जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं नुतेश साहू आप सभी का अपने चैनल स्टडी ट्यून में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो प्यारे साथियों, आज अंग्रेजी शिक्षण शास्त्र का इंग्लिश पेडागोजी का दूसरा क्लास आप सबके समक्ष लेकर प्रस्तुत हो चुके हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं लैंग्वेज एक्विजिशन के बारे में, भाषा अर्जन जिसको हिंदी में कहते हैं। ठीक है, देखिए दो चीज़ आज हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। एक तो भाषा अर्जन लैंग्वेज एक्विजिशन और एक है लैंग्वेज लर्निंग, भाषा को सीखना। ठीक है, और साथ ही साथ दोनों में अंतर क्या है ये देखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इससे जो पूर्व की क्लास है, ये दूसरा क्लास है साथियों अंग्रेजी शिक्षण शास्त्र का इंग्लिश पेडागोजी का। जो पहला क्लास था उसमें मैंने आपको पढ़ाया था फीचर्स ऑफ लैंग्वेज, जो भाषा की विशेषताएं होती है ना, जहाँ से एक अंक के प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपको। तो पिछले वीडियो में मैंने बता दिया है। अगर नहीं देखे हैं पिछले वीडियो तो आप प्लेलिस्ट बना होगा अंग्रेजी शिक्षण शास्त्र शिक्षक भर्ती करके, वहाँ पे जाके आप चेकआउट करें, आपको वीडियो मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं। या फिर वीडियो के एंड में आपको सजेस्ट जो छोटा सा आता है ना सजेस्ट वीडियो करके, तो उसमें आएगा, आप वहाँ से भी जा सकते हैं, सीधे वीडियो तक पहुँच सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, लैंग्वेज एक्विजिशन, भाषा अर्जन। ठीक है, देखिए अर्जन करना और सीखना दो अलग चीजें साथियों, है ना। अर्जित करना और सीखना, देखिए सीख कर भी हम कोई चीज प्राप्त करते हैं, लेकिन अर्जन थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा डिफरेंस है उसमें, सीख कर प्राप्त करना और अर्जन करना। ठीक है, तो वही जो डिफरेंसेस है आपके अंग्रेजी शिक्षण शास्त्र में, उसको देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए तो यहां पर देखिए सबसे पहली बात मैं बताता हूं, व्हेन लैंग्वेज इज learned naturally and without any systematic practice it is called acquisition। ठीक है, जो भाषा का अर्जन है उसे हम प्राकृतिक रूप से प्राप्त करते हैं। ठीक है, जैसे कि कोई बच्चा है वो भाषा सीखता है, क्या वो स्कूल जाता है? जो एक छोटा सा बच्चा, यदि हम माने मनोवैज्ञानिकों की, तो जो 4 साल का बच्चा होता है ना, वो पूर्ण रूप से व्यस्क होता है भाषाई क्षमता के आधार पे, भाषाई क्षमता के तौर पे, है ना। 4 साल का जो बच्चा होता है वो जो मातृभाषा है, जो उसके वातावरण में जो भाषाएं चलती है, उसको आसानी से ग्रहण कर लेता है, सीख लेता है ना। मतलब 4 साल में ही जो बच्चा है वो अपने मातृभाषा का बापू हो जाता है। बापू हो जाता है का तात्पर्य कि चैंपियन बन जाता है, मतलब जो लैंग्वेज है उसको पूर्ण तरीके से आ जाता है। ठीक है, तो यही बात यहां पे कहा जा रहा है कि जो अर्जन है ना, भाषा अर्जन है, वो क्या है, नेचुरली जब हम लैंग्वेज को क्या करते हैं, सीखते हैं। ठीक है, जब भाषा को हम प्राकृतिक रूप से नेचुरली सीखते हैं और विदाउट एनी सिस्टमैटिक प्रैक्टिस, मतलब बिना किसी तामझाम के सीखते हैं, मतलब सिस्टमैटिक ढंग से प्रैक्टिस नहीं करते। जैसे कि आप आज की डेट में अगर मैं बोलूंगा चलिए इंग्लिश सीखिए, तो आप क्या करेंगे, ग्रामर पढ़ेंगे, है ना, जो वर्ड्स है ना वो पढ़ेंगे, बहुत सारे वर्ड्स पढ़ेंगे, वर्ड पावर बढ़ाएंगे अपनी, है ना, और बार बार आप प्रैक्टिस करेंगे। आपको मार्गदर्शक चाहिए, टीचर चाहिए, है ना, मतलब बहुत सारा तामझाम। तो यही सिस्टमेटिक तरीके हैं जिसका आप यूज अभी के डेट में करेंगे आप भाषा सीखने में। लेकिन जो 4 साल का बच्चा है, 2 साल का बच्चा है ना, वो नेचुरली बिना किसी मार्गदर्शक के, है ना, बिना किसी टीचर के, बिना किसी पुस्तक या गाइड के, बिना किसी स्पेशल ग्रामर सीखे, वो भाषा को सीख जाता है ना। समझ पा रहे हैं ना, भाषा अर्जन क्या है भाई? भाषा अर्जन है जब हम किसी भी लैंग्वेज को, किसी भी भाषा को प्राकृतिक रूप से सीखते हैं और बिना किसी तामझाम के, विदाउट एनी सिस्टमैटिक प्रैक्टिस के हम सीखते हैं। यही भाषा का सीखना, भाषा का अर्जन कहलाता है। क्या कहलाता है? भाषा का अर्जन लैंग्वेज एक्विजिशन कहलाता है साथियों। समझ पा रहे हैं ना आप? बहुत ही आसान है। अगर आपको कोई पूछ ले भैया लैंग्वेज एक्विजिशन, भाषा का अर्जन क्या है, तो बता देना, है ना। क्या बताना? जब हम किसी भी लैंग्वेज को प्राकृतिक रूप से और बिना किसी तामझाम के, बिना किसी सिस्टमैटिक प्रैक्टिस के सीखते हैं, वही क्या है, एक्विजिशन है, अर्जन है। ठीक है, चलिए दूसरी बात मैं बताता हूं साथियों। देखिए जो अंग्रेजी के वर्ड्स है ना, उसको लिखते चलिए, पेन और कॉपी पकड़ के आप बैठा कीजिए। और देखिए कई बार होता क्या है, आपकी तरफ यदि नेट डाउन है
है ना, तो ऑटोमेटिकली 144p में 240p में चलने लगता है वीडियो। इस कारण से क्लियरिटी आपको नजर नहीं आता। अगर क्लियर देखना है, एक एक चीज देखना है, तो कम से कम 360p में देखा कीजिए, और बेटर होगा कि 480p में देखा कीजिए, बहुत स्पष्ट नजर आएगा। और जो स्क्रीन है ना, उसको रोटेट कर लिया करो, मतलब फुल स्क्रीन में जो वीडियो है उसको देखा करो, ताकि नोट करते बनेगा। और बिना नोट करे आप क्लास देख रहे हो तो कोई मतलब नहीं। अभी अगर देखोगे थोड़ा सा याद होगा और भूल जाओगे, है ना। नोट करते चलिए, नोट डाउन कीजिए, एक पर्टिकुलर आप नोट्स बना सकते हैं। बहुत जबरदस्त चीज है, क्योंकि ये बता रहा हूं ना, इससे बाहर पूछेंगे नहीं। जो महत्वपूर्ण चीज है वही लेकर के आया हूं। बहुत सारा मैं पढ़ता हूं आपके लिए, है ना, मुझे बहुत सारा पढ़ना पड़ता है आपको पढ़ाने के लिए, है ना, क्योंकि बहुत सारों में से कुछ जो महत्वपूर्ण है वो चुन करके ले करके आता हूं, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है साथियों। ठीक है, तो हम कहाँ थे भाई? अच्छा, ये पहला आपको समझा दिया, है ना। तो वही है, 360 या फिर 480p में वीडियो देखा कीजिए और फुल स्क्रीन में देखा कीजिए, है ना, प्रार्थना है। चलिए दूसरा पॉइंट, लैंग्वेज एक्विजिशन का। इट रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ लर्निंग अ नेटिव और अ सेकंड लैंग्वेज बिकॉज ऑफ द इनेट कैपेसिटी ऑफ ह्यूमन ब्रेन। देखिए, जो महत्वपूर्ण या फिर कठिन शब्द है जिसको आप नहीं समझ पाएंगे, उसको मैंने हिंदी में कोष्टक में लिख दिया है, ताकि आप नोट डाउन कर सके, समझ पाए। ठीक है, वैसे तो मैं समझाऊंगा ही, लेकिन फिर भी यहाँ पे लिख दिया हूं ताकि आप नोट डाउन आसानी से कर सकते हैं, ना। और जो ऐसे शब्द जो आसान मुझे लगता है कि भैया ये आसान है, ऐसे समझ पाएंगे, उसका नहीं लिखा हूं। जैसे कि प्रोसेस हो गया, तो प्रोसेस मतलब प्रक्रिया होता है, लर्निंग है ना, लर्न माने सीखना होता है। ठीक है, और क्या है, सेकंड लैंग्वेज मतलब द्वितीयक भाषा, अर्थात जो हम बचपन में बिना किसी तामझाम के सीखते हैं ना, बिना किसी सिस्टमेटिक प्रैक्टिस के, वही हमारी मातृभाषा हो जाती है। मतलब घर में सीखते हैं, अपने मम्मी के पास होते हैं, फैमिली के पास होते हैं, तो ऑटोमेटिकली सीख जाते हैं, मातृभाषा है वो, है ना। और उसके बाद जो और भाषा सीखते हैं वो हमारा द्वितीयक भाषा हो जाता है। जैसे कि हमारे घर में छत्तीसगढ़ी चलते जी, है ना, तो हमारे घर में छत्तीसगढ़ी चलते ना, तो वो मोर मातृभाषा हो गया, है ना। ठीक है, अब हिंदी सीखे हो, थोड़ा बड़े बड़े होता, तो वह द्वितीयक लैंग्वेज मतलब द्वितीयक भाषा हो गई, सेकेंडरी लैंग्वेज हो गई। ठीक है, समझा तो ना। और क्या है जी, इनेट मतलब आंतरिक, लिख दे हो। कैपेसिटी माने क्षमता, ह्यूमन ब्रेन, ह्यूमन माने मानव, ब्रेन माने मस्तिष्क। ठीक है, अब चलो देखते का कहा थे दूसरा पॉइंट, है ना। इट रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ लर्निंग अ नेटिव और अ सेकंड लैंग्वेज बिकॉज ऑफ द इनेट कैपेसिटी ऑफ ह्यूमन ब्रेन। मतलब जो भाषा अर्जन है ना, हम किसी मातृभाषा को या किसी सेकेंडरी लैंग्वेज को भी, देखिए मातृभाषा तो अर्जन ही होता है ना। जो पहली भाषा हम सीखते हैं, कोई भी इंसान जो पहली भाषा सीखता है ना, वो मातृभाषा कहलाता है। और जो मातृभाषा होता है ना, वो हम अर्जित करते हैं, सीखते नहीं है ना। लैंग्वेज लर्निंग नहीं होता वहां पे, लैंग्वेज एक्विजिशन होता है, भाषा का अर्जन होता है ना। तो मनुष्य के दिमाग में एक आंतरिक क्षमता होती है ना, भाषा अर्जित करने का। और हम उसी आंतरिक क्षमता के कारण हम भाषा को ऑटोमेटिकली अर्जित करते रहते हैं अपने वातावरण से। ठीक है साथियों, जो भाषा है ना, रियलिटी में आप भी महसूस किए होंगे। यदि आपकी मातृभाषा छत्तीसगढ़ी है ना, तो आप छत्तीसगढ़ी सुनते सुनते जब छोटे थे ना, आपके मम्मी पापा के संपर्क में थे, अपने फैमिली के संपर्क में थे, आसपास के जो लोग हैं आपके समाज में, उनके संपर्क में थे। और संपर्क में होते होते उनकी बातें सुनते सुनते प्राकृतिक रूप से, है ना, आपने सीख लिया। वो शक्ति कहाँ से आई? वो शक्ति है हमारे ब्रेन की, मस्तिष्क की। कौन सी क्षमता है भैया? आंतरिक क्षमता है। और उसी क्षमता के चलते हम प्राकृतिक रूप से सुन सुन के सीख जाते हैं। ठीक है, नॉम चॉम्स्की बोलते हैं कि 4 साल तक ये जो शक्ति है वो जागृत बहुत ज्यादा हद तक रहती है, उसके बाद क्षीण होता जाता है जैसे हम बड़े होते जाते हैं। मतलब 4 साल के बच्चे को यदि आप 3 भाषाओं को भी के संपर्क में रखें ना, तो वो आसानी से 3 भाषाएं सीख लेगा। समझ रहे हो बात को? अगर घर में छत्तीसगढ़ी, हिंदी और इंग्लिश तीनों चल रहे हैं ना, तो तीनों भाषा में पकड़ होगा उस बच्चे का, है ना। तो 4 साल के अंतर्गत ना जो सिखा दो बच्चों को लैंग्वेज में, वो सीख लेगा आसानी से। तो ठीक है साथियों, ये समझ पाए ना? ओके, चलिए तीसरा पॉइंट,
इट ऑल्सो मीन इन अनकॉन्शियस प्रोसेस। देखिए अनकॉन्शियस मतलब अचेतन, प्रोसेस माने प्रक्रिया, लिख दिया हूं यहां पे, दैट अकर्स व्हेन लैंग्वेज इज यूज्ड इन रियल कन्वर्सेशन। देखिए अकर्स मतलब घटित होना, है ना, व्हेन लैंग्वेज इज यूज्ड इन रियल कन्वर्सेशन। यहां पर देखिए रियल कन्वर्सेशन, इसका मतलब क्या है? कन्वर्सेशन मतलब वार्तालाप, लेकिन यहां पर मैंने लिखा है रियल कन्वर्सेशन। मतलब रियल कन्वर्सेशन वो होता है जब हम प्राकृतिक रूप से वार्तालाप करते हैं। जैसे कि छोटा बच्चा होता है ना, वो अपने मम्मी पापा से कन्वर्सेशन करता है, वार्तालाप करता है, बातचीत करता है ना, अपने आसपास के लोगों से बातचीत करता है, प्राकृतिक जो बातचीत है ना, उसी को हम रियल कन्वर्सेशन कहेंगे। ठीक है, चलिए, इट आल्सो मीन इन अनकॉन्शियस प्रोसेस, है ना, जो भाषा का अर्जन है, लैंग्वेज एक्विजिशन है, वो एक अचेतन प्रक्रिया है। अब अचेतन प्रक्रिया का तात्पर्य है, जैसे कि हम लैंग्वेज, अगर कोई लैंग्वेज सीख रहे हैं, जैसे कि 9वीं 10वीं हो गया, है ना, 9वीं 10वीं पढ़ते हैं, अंग्रेजी सीखते हैं ना, तो वहां पे हम अंग्रेजी को सीख रहे हैं, अंग्रेजी जो भाषा है वो अर्जित नहीं कर रहे हैं, है ना, तो वहां पर हमें जागृत रहना पड़ेगा सीखने के लिए। लेकिन जो भाषा का अर्जन है, जब हम छोटे बच्चे होते हैं, मातृभाषा को सीखते हैं, अपने आप सीख जाते हैं। मतलब हमें जागृत रहने की आवश्यकता नहीं है ना। एकदम जागृत रहने का तात्पर्य एकदम ज्यादा ध्यान देना। हम एकदम ज्यादा ध्यान नहीं देंगे, फिर भी ऑटोमेटिकली वो भाषा सीख लेंगे जो हमारी मातृभाषा है। जब हम छोटे रहते हैं, संपर्क में आते हैं लोगों के और सीखते हैं, हम एकदम ज्यादा ध्यान देते हैं क्या? देखिए वही डिफरेंस समझिए, जब हम छोटे थे हमने ध्यान दिया, हमने कोई ग्रामर पढ़ा जी, हमको सीखना है लैंग्वेज करके, हमको पता ही नहीं चला कि कब हमने भाषा सीख लिया। एक बच्चे को कभी पता नहीं होता, कभी भी पता नहीं होता कि वो लैंग्वेज सीख रहा है, और कब सीख जाता है वो पता ही नहीं चलता। मतलब हम जागृत अवस्था में जो सीखते हैं एकदम कोशिश कर करके, ऐसा कोशिश करने का प्रयास करने की आवश्यकता नहीं होती, है ना। तो इसी कारण जो भाषा अर्जन है, लैंग्वेज एक्विजिशन है, उसको अनकॉन्शियस प्रोसेस, अचेतन प्रक्रिया कहा गया है। अचेतन मतलब चेतना की अवस्था में जब हम नहीं होते, उसी को तो अचेतन बोला जाता है ना। मतलब हम कोई भी ध्यान नहीं रखते, मतलब बिना ध्यान के हम भाषा सीख जाते हैं, अपने आप सीख जाते हैं, प्राकृतिक रूप से, नेचुरली हम सीख जाते हैं। ठीक है साथियों, तो फिर से देख लीजिए पॉइंट जो है ना, लैंग्वेज एक्विजिशन, जो भाषा का अर्जन है वो क्या है। चलो छत्तीसगढ़ में बता देता हूं, है ना। तो भाषा का अर्जन मतलब भाषा अर्जन जो है वो जब लैंग्वेज लहमन प्राकृतिक रूप से सीखथन, है ना, और बिना किसी सिस्टमेटिक प्रैक्टिस, अर्थात बिना ताम झाम के, बिना कोई टीचर के, बिना कोई पुस्तक के, बिना कोई ग्रामर के, बिना कोई डिक्शनरी के हम सीख जाथन भाषा ला। ठीक है, वही कहा रे भाषा अर्जन। ठीक है, दूसरा चीज मैं आप मतलब बताऊं जी, कि जो इंसान है ओकर ब्रेन में एक आंतरिक क्षमता होते, और वो आंतरिक क्षमता के चलते वो हर कोई अपन जो मातृभाषा है ओला सीख जाते अपने आप प्राकृतिक रूप से, और जो सेकेंडरी लैंग्वेज है वो भी सीख सकते हैं, है ना। लेकिन संपर्क में आए अगर उस उम्र में, 4 साल की उम्र में, तो ऑटोमेटिकली वो सीख जाता है ना। बाद में भी सीख सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि 4 साल के अंदर उसको संपर्क में आना है किसी भाषा के, वो बाद में भी सीख सकता है। लेकिन जैसे जैसे 4 साल के बाद हम बड़े होते जाते हैं, जो आंतरिक क्षमता है ना भाषा सीखने की, है ना, जो ह्यूमन ब्रेन की, वो घटती जाती है ना, सीखने की क्षमता घटती जाती है। चलिए तीसरा चीज क्या बताऊं जी, कि जो लैंग्वेज एक्विजिशन है, भाषा के अर्जन है ना, वो अचेतन प्रक्रिया है। मतलब अपने आप सीखत रहथन बिना कोई ध्यान दिए, है ना। और एक चीज यहाँ पे बताना था, हाँ क्या बताना था, बता तो दिया है, रियल कन्वर्सेशन के बारे में, है ना। तो रियल कन्वर्सेशन मतलब प्राकृतिक रूप से जो वातावरण में हमारे जो बच्चे हैं वो संपर्क में आते हैं और सीखते जाते हैं, तो वही है रियल कन्वर्सेशन, वार्तालाप। नेचुरली जो वार्तालाप है ना, उसी को रियल कन्वर्सेशन कहा है। ठीक है, तो ये आपने समझ लिया होगा कि लैंग्वेज एक्विजिशन क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और हमेशा किसी भी अंग्रेजी शिक्षण शास्त्र का ना पहला टॉपिक कहलाता है लैंग्वेज एक्विजिशन, यही से स्टार्ट होता है आपका, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर से 2 नंबर यहां से पूछ लिया जाएगा। तो ये जो चीजें हैं, मैंने 1 2 3 पॉइंट जो बताया है ना, उसको आप ध्यान रखिए,
क्योंकि यहां से आपको पूछा जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए अब जानते हैं कि लैंग्वेज लर्निंग क्या है। आपने सीखा ना कि लैंग्वेज एक्विजिशन क्या है। अपने आप जब बच्चा सीख जाता है अपनी आंतरिक क्षमता से, है ना, बिना किसी तामझाम के और नेचुरली प्राकृतिक रूप से, तो भाषा का अर्जन होता है ना। लेकिन जब हम 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं में आते हैं, है ना, क्लास में अंग्रेजी सीखते हैं, पता है ना आप सभी ने, आपको दिक्कत भी हुआ है, आप सभी ने सीखा है ना। बहुत टफ होता है ना इंग्लिश सीखने में, सीखते हैं ना। तो हम अभी जब 9वीं 10वीं में है तो क्या कर रहे हैं, भाषा का अर्जन नहीं कर रहे जब, बल्कि भाषा को सीख रहे हैं। तो यही है भाषा का अर्जन, लैंग्वेज एक्विजिशन मैंने पढ़ा दिया। अब देखेंगे लैंग्वेज लर्निंग वो क्या होता है, क्योंकि वहां से भी 1 से 2 नंबर का पूछा जा सकता है आपको प्रश्न में। ठीक है, उसके बाद इन दोनों में अंतर क्या है, लैंग्वेज एक्विजिशन में और लैंग्वेज लर्निंग में, वो भी देखने का प्रयास करेंगे साथियों। चलिए, तो प्यारे साथियों आप जान गए हैं कि लैंग्वेज एक्विजिशन क्या होता है। अब पढ़ते हैं कि लैंग्वेज लर्निंग अर्थात भाषा का सीखना क्या है ना। तो जस्ट विपरीत है, थोड़ा सा विपरीत नहीं बोलूंगा, थोड़ा सा अंतर बोलूंगा। भाषा अर्जन जो था, लैंग्वेज एक्विजिशन जो था, उससे थोड़ा सा डिफरेंस है लैंग्वेज लर्निंग। यहां पर चले, पहला पॉइंट क्या कहता है कि लैंग्वेज लर्निंग जो भाषा का सीखना है वो आखिरकार है क्या चीज। व्हेन लैंग्वेज इज लर्न इन अ सिस्टमेटिक वे इट इज नोन एज लैंग्वेज लर्निंग। तो जब हम भाषा को अर्जित नहीं करते बल्कि सिस्टमेटिक वे से सीखते हैं, है ना, तो वो लैंग्वेज लर्निंग कहलाता है। अब यहां पर देखिए सिस्टमेटिक वे है क्या चीज। तो भैया हम सिस्टमेटिक ढंग से सीखते हैं किसी भाषा को, जैसे कि हमने इंग्लिश भाषा सीख रहे हैं, मतलब हम इंग्लिश भाषा सीख रहे हैं तो ग्रामर पढ़ेंगे, डिक्शनरी पढ़ेंगे, वर्ड पावर बढ़ाएंगे, है ना, बहुत सारे नियम हैं उसको पढ़ेंगे, तब जाके हम प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे सीखते जाएंगे। ऐसा चलता है ना लैंग्वेज का सीखना। भाषा अर्जन में, लैंग्वेज एक्विजिशन में क्या हो रहा था, हम अपने आप प्राकृतिक तरीके से नेचुरली सीख जा रहे थे जो लैंग्वेज है। लेकिन जो लैंग्वेज लर्निंग है उसमें हम लैंग्वेज को कैसे ग्रहण करते हैं, सिस्टमेटिक वे से ग्रहण करते हैं, है ना, मतलब प्रोसेस से। एक प्रोसेस रहता है, प्रक्रिया रहता है। जैसे हम टीचर के पास गए, टीचर हमें पढ़ाएगा, व्याकरण पढ़ाएगा, डिक्शनरी पढ़ाएगा, जब हम पढ़ेंगे डिक्शनरी, वर्ड पावर बढ़ाएंगे, तब जाके बहुत सारे नियम कानून पढ़ के लैंग्वेज ग्रहण करेंगे, वो लैंग्वेज सीखना हो जाएगा। ठीक है, तो सिस्टमेटिक ढंग से हम जब लैंग्वेज को ग्रहण करते हैं तो वो लैंग्वेज लर्निंग हो जाता है, भाषा का सीखना हो जाता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट यहां पर देखते हैं, लर्निंग अ लैंग्वेज इज ऑल इंक्लूसिव प्रोसेस। तो यहां पर जो लैंग्वेज है वो इंक्लूसिव प्रोसेस है। इंक्लूसिव मतलब होता है समावेशित, मैंने लिख दिया है। तो जो लैंग्वेज सीखना है, ठीक है, जो सीखना है भाषा का सीखना, वो एक इंक्लूसिव अर्थात समावेशित प्रक्रिया है। समावेशित प्रक्रिया को मैं समझाता हूं, डील करता हूं कि जो लैंग्वेज है ना वो स्टेप बाय स्टेप चलता है। जैसे कि LSRW जैसे कोई स्टेप्स है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिसनिंग करेंगे, सुनेंगे, है ना, उसके बाद हम क्या करेंगे, स्पीकिंग करेंगे, बोलेंगे, फिर रीडिंग करेंगे, पढ़ेंगे, उसके बाद राइटिंग करेंगे, लिखेंगे। तो इस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप चलता रहता है। मतलब लैंग्वेज लर्निंग इज ऑल इंक्लूसिव प्रोसेस, मतलब ये समावेशित प्रक्रिया है, स्टेप बाय स्टेप चलने वाली प्रक्रिया है। तो स्टेप बाय स्टेप हम सीखते जाते हैं लैंग्वेज को, है ना। तो लैंग्वेज का सीखना स्टेप बाय स्टेप चलता रहता है, ये याद रखिएगा, है ना। ठीक है, लैंग्वेज का जो सीखना है वो स्टेप बाय स्टेप चलता रहता है आपका। तीसरा पॉइंट देखिएगा, लर्निंग इज द कॉन्शियस प्रोसेस एंड इट इज मोर इफेक्टिव व्हेन इट इज डन अ मीनिंगफुल सिचुएशन ऑफ फैमिलियर इन्वायरमेंट। तो जो लैंग्वेज लर्निंग है, जो भाषा का सीखना है, वो कॉन्शियस प्रोसेस है, मतलब सचेतन प्रक्रिया है। अर्थात हम जागृत अवस्था में भाषा को सीखते हैं, भाषा को लर्न करते हैं। मतलब भाषा को लर्न करना, भाषा को सीखना जागृत अवस्था में होता है, ये अपने आप नहीं होता। जैसे कि हम भाषा को अर्जित करते थे, भाषा अर्जन करते थे, लैंग्वेज एक्विजिशन क्या होता था कि अपने आप हम सीख जाते थे नेचुरली वातावरण से, है ना। लेकिन इसमें जो लैंग्वेज जब हम लर्न करते हैं, सीखने का प्रयास करते हैं किसी भाषा को, तो वो नेचुरली नहीं होता, हमको जागृत अवस्था में प्रयास करना पड़ता है, तभी हम किसी लैंग्वेज पर पकड़ बना सकते हैं, सीख सकते हैं, है ना।
तो यही है कि लर्निंग इज अ कॉन्शियस प्रोसेस, ठीक है, जो है लैंग्वेज सीखना है वो सचेतन प्रक्रिया है, एंड इट इज मोर इफेक्टिव, इफेक्टिव मतलब होता है प्रभावशील, है ना, व्हेन इट इज डन अ मीनिंगफुल सिचुएशन ऑफ फैमिलियर इन्वायरमेंट। यहां पर मीनिंगफुल सिचुएशन का मतलब होता है अनुकूल परिस्थिति, और फैमिलियर मतलब होता है पारिवारिक, इन्वायरमेंट मतलब होता है आप जानते हैं पर्यावरण, ठीक है। तो जब परिस्थितियां जो है, सिचुएशन जो है वो मीनिंगफुल हो जाता है, अर्थात जब हमारी परिस्थिति जो है वो अनुकूल हो जाती है ना, और जब हमें अपने परिवार जैसा माहौल मिलता है, वातावरण मिलता है ना, तो उसमें जो लैंग्वेज लर्निंग है वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है, प्रभावशील हो जाता है। मतलब यदि किसी बच्चे को या फिर किसी इंसान को अनुकूल परिस्थितियां मिले, है ना, मीनिंगफुल सिचुएशन मिले, और पारिवारिक अर्थात फैमिलियर इन्वायरमेंट, पारिवारिक वातावरण, पारिवारिक माहौल मिल जाए, तो उस वातावरण में, उस माहौल में जो बच्चा है वो तेजी से ग्रहण करेगा। मतलब जो लैंग्वेज लर्निंग है वो इफेक्टिव हो जाता है, प्रभावशील हो जाता है। मतलब जो बच्चा है वो बहुत तेजी से भाषा को ग्रहण करने लगता है, सीखने लगता है, ठीक है साथियों। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे लैंग्वेज लर्निंग के, है ना। तो हमने सीखा कि लैंग्वेज एक्विजिशन क्या है और लैंग्वेज लर्निंग क्या है, ठीक है साथियों। तो आज का वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा यदि मैं लैंग्वेज एक्विजिशन और लैंग्वेज लर्निंग में अंतर बताऊं तो इसलिए अगले वीडियो में हम लैंग्वेज एक्विजिशन और लैंग्वेज लर्निंग में जो अंतर है उस पर डिस्कस करेंगे, बात करेंगे, पढ़ेंगे, है ना। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। हाँ, एक चीज मैं बोलूंगा कि यदि अच्छा लगता हो मेरा वीडियो तो लाइक बिल्कुल कर सकते हैं, है ना, प्यार दे सकते हैं, स्नेह बनाए रखें। धन्यवाद।